हाय एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत और आपका स्वागत करता हूं इस शो पर जिसका नाम है फिनवेस्ट शाला एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑल दोबारा। सबसे पहले तो मैं आप सबको विश करता हूं मेरी क्रिसमस एंड आई होप कि आप आपके फैमिलीज के साथ आपके फ्रेंड के साथ क्रिसमस एंजॉय करें। ओके एंड चलो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू आवर टॉपिक। सो आज का जो टॉपिक है यार हमने इसके पहले ऑलरेडी एक दो चीज़ें कवर कर ली है। व्हाट वी कवर्ड वाज फर्स्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कवर किया कि आपको जो पैसा है उसकी तरफ आपका आउटलुक कैसा होना चाहिए। दूसरे इस पे हमने कवर करा कि इंडियन मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी की तरफ आपको ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन क्यों होना चाहिए। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें हमने अपने पास्ट वीडियोस में कवर किया और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो मैं उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके ज़रूर चेक करें। ओके, सो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है, आपको आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ये सवाल बहुत लोगों के मन में है, आज इसको एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे, आज का जो वीडियो है इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और आपको कैसे चूज करना चाहिए कि आपको आपका पैसा कहाँ लगाना है एज ऑफ नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर डिस्कसिंग कि हमको अपना पैसा कहाँ लगाना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कुछ ऑब्जेक्शंस देखना, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के मन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो चलिए पहले वो एक्सप्लोर करते हैं। सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। मतलब यार क्या जल्दी है ना। अभी आराम है, वो बोलते हैं ना कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, किस बात की है चिंता जब आने वाले बरसों, है ना। तो करेंगे ना यार, मतलब आज क्यों करना है कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है, मैं अगले मंथ स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, वाई काइंट आई स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब यार न्यू ईयर है, कम ऑन यार, क्रिसमस आ रहा है, अभी के अभी क्यों इन्वेस्ट करना है यार। चलो नेक्स्ट मंथ देखेंगे, ये मंथ खर्चा कर लेते हैं। भाई मुझे ईएमआई भरना है। ठीक है, मेरे मोबाइल की ईएमआई है, कितनी सारी चीज़ें हैं। आप तो बस यार झंडा उठा के ले आते हो, सेविंग करो सेविंग करो, कहाँ से करें सेविंग, है कि नहीं। दूसरा है, भाई मैंने अभी अभी तो जॉब करना चालू किया है, इतना क्या जल्दी है, अभी अभी तो अर्निंग चालू की है, गर्लफ्रेंड नहीं घुमाए क्या, मोबाइल नहीं खरीदे क्या, मजे नहीं करे क्या, क्यों करे अभी सेविंग, है ना। तो चलो आज इसका आंसर ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको आज ही सेव करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे आपका वो जो टाइम है वो इतना क्रिटिकल है। सो 2010 और 2021 मैं दो ईयर्स को कंपेयर करूंगा और दोनों ईयर्स में से हम फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे कि क्या डिफरेंस हो जा रहा है। सबसे पहला आपका मेरा चहीता वड़ा पाव। ठीक है, 2010 में वड़ा पाव का प्राइस था क्लोज टू 8 to 10 रुपीज़। आज उसका प्राइस हो चुका है 12 to 18 के बीच में, राइट। दूसरा देख लेते हैं, यस, बम्बई रिक्शा वाला, है ना। बम्बई रिक्शा वाला 2010 में हम पे किया करते थे मिनिमम मीटर 10 रुपीज़। आज हम मिनिमम 21 रुपीज़ पे करते हैं, 21 रुपीज़। ठीक है, बड़ा डेंट है। पेट्रोल भैया ये तो सबकी प्रॉब्लम है। ठीक है, 55 रुपीज़ का हुआ करता था 2010 में, आज की तारीख में हम 110 रुपये पे करते हैं। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है ना। तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ जाओ। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है भैया, ये क्यों हो रहा है, क्यों इतना प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक सिंपल सा आंसर है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। आसान भाषा में समझाऊं, 100 रुपए में आज जितनी चीजें मैं ले सकता हूँ, फ्यूचर में आगे जाकर के 100 रुपए में उतनी चीजें मैं नहीं ले पाऊंगा। मतलब आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। सिंपल आंसर। ठीक है, ये है इन्फ्लेशन। अब तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछूंगा। क्या ये कभी रुकने वाला है, क्या महंगाई कभी कम हो जाएगी या उसको बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन, ये आपके कंट्रोल में है क्या, इन्फ्लेशन कम होना ज़्यादा होना आपके कंट्रोल में है क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तीसरा, क्या आप आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हैं, मतलब मैं कुछ नहीं करूँ, आज मेरे पास पैसा आ गया वो खुद से ग्रो हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अगर इनमें से एक का भी आंसर यस है तो आप ये वीडियो अभी के अभी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर तीनों का आंसर नो है तो फिर आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो क्या व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस, क्या करें? क्या करें? क्या क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसका? सोल्यूशन आपको पता है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। यार सिंपल सा सोल्यूशन है, क्यों इसको कॉम्प्लिकेट करते हो? आपको खाली इन्फ्लेशन के आगे रहना है, करेक्ट। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है, इनफैक्ट आज के तारीख में इस क्लोज टू 5 या 5.5% का जो इन्फ्लेशन रेट है वो चल रहा है इंडिया में, उससे आपको आगे रहना है। मतलब आप जहां भी आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको 5% या उसके ऊपर मिलना चाहिए, करेक्ट। तो आज के तारीख में आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट आपको कितना पैसा देता है? अच्छे जो बैंक्स है मैं देखता हूँ वो 3 या 3.5% देते हैं, नॉट मोर देन दैट। मतलब आपका जो पैसा है वो एक्चुअली डिग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा जहां पर आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आगे फिर उससे और डिटेल में बात करेंगे। चलिए कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है स्टॉक्स, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश करी कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में कुछ कम बिजनेस लिस्टेड है। स्टॉक्स आर नथिंग बट एक बिजनेस है। अगर आपको स्टॉक खरीदते हैं तो आपको एक बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके। अब मैं बता दूं कि एक ऑन एन एवरेज इसमें जो रिटर्न आपको बन सकते हैं वो सालाना 15% भी बन सकते हैं, 20% भी बन सकते हैं, या आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। थोड़ा रिस्की बैठ लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न बनेगा। ओके। म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स हर एक जगह पे इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि स्टॉक्स में आपको खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही स्टॉक सिलेक्ट करना है, खुद ही खरीदना है, खुद ही टाइमिंग करना है, सब कुछ खुद करना है। लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं मतलब आप किसी को हायर कर रहे हैं जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड लेट मी टेल यू, म्यूचुअल फंड में एग्रेसिव लोगों के लिए भी जगह है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको एक बैलेंस बना के देते हैं, जहां आपका पैसा इक्विटीज यानी कि स्टॉक्स और डेट यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पर भी इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज के अंदर, ताकि मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। सो आई एम हैप्पी विद दैट। तो म्यूचुअल फंड जो है, इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, 6% से लेकर के आपको 20 या इवन 30% के रिटर्न्स भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। एफडीज, ठीक है, कुछ नहीं करना है भैया, एकदम सिक्योर। पैसा लो, एफडी में डालो, बैठ जाओ। एफडी का भी जो आज का रेट है दैट इज क्लोज टू 5.5%, और मेरे हिसाब से कोई बैंक है जहां पर इवन 6% भी ऑफर हो रहा है, ठीक है। 1% मोर देन द इन्फ्लेशन रेट। आरडीज, अ फॉर्म ऑफ एफडी, ठीक है। आपके पास आज लमसम पैसा नहीं है, आपको मंथ 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 करके डालना है, बिल्कुल डालिए एफडी में, शांति से बैठिए, पूरा गारंटेड है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। पीपीएफ, ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर बहुत सिंपल है, आपका जो आपको आपका पैसा डालना है, इसके रिटर्न्स जो है वो एफडी से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, विच इज़ आज के तारीख में इट्स क्लोज टू 7.7%, 7.5%, ठीक है। लेकिन ये आपको लॉक इन करना पड़ेगा फॉर 15 ईयर्स। 15 साल पे उसका मेच्योरिटी आएगा। अगर आपको प्री मेच्योर विड्रॉवल करना है तो आपको कम से कम 5 सालों के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर का जो सारा पैसा आपके पास आएगा वो टैक्स फ्री होगा। एनपीएस, ये है नेशनल पेंशन स्कीम। आप आज इन्वेस्ट करेंगे, आपके रिटायरमेंट पे आपको पैसा मिलेगा, सिंपल। लेकिन सारा पैसा आप नहीं ले सकते हो, अराउंड 40% आप निकाल सकते हो, बाकी आपको एन्युटी में डालना पड़ेगा, जो शायद मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। गोल्ड, ठीक है, बहुत ही मैं समझता हूँ फेमस इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अब उसको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मे बी शायद मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट गोल्ड कैन गिव यू रिटर्न ऑफ अराउंड 10 to 11%। तो भैया आपने सब तो बता दिया, गोल्ड बता दिया, स्टॉक्स बता दिए, म्यूचुअल फंड बता दिए, मैं किस में इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं मैं? चलो उसका भी आंसर देते हैं। इसका आंसर डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। वन ऑफ द फैक्टर इज योर एज। आप यंग है या आप ओल्ड है? अगर आप यंग है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटीज के अंदर, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म हॉरिजन रखना जरूरी है, ठीक है। अगर आप ओल्ड है, आपको पैसे की अभी जरूरत है, तो आपके लिए एफडीज आर बेस्ट, ठीक है, आपके लिए आरडीज आर बेस्ट, जहां से आपको एक इंटरेस्ट इनकम आए।
दूसरा है आपका गोल। आपका गोल क्या है, आप क्या सोच के चल रहे हो। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आप रुकने के लिए तैयार हो, आपको अभी पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कि मान लो आपने अपने एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हो, जो पैसा शायद आपको 6 महीने या साल भर बाद लग सकता है, वैसे पैसे जो है वो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए आपके एफडीज में या आपके आरडीज में, क्योंकि वो गारंटेड है, वहां पर आपका पैसा नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और लास्ट आता है आपकी प्रोफाइल। आप क्या कर रहे हो इस वक्त, आपकी इनकम क्या है, आपका जॉब क्या है, ठीक है, आप कितना पैसा कमाते हो। कभी कभार हमारे दिमाग में होता है कि यंग लोगों के पास, यंग लोगों को हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। कभी कभार होता है कि जो यंग लोग होते हैं उनके ऊपर अपने फैमिली के डिपेंडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से शायद उनके लिए इक्विटीज हमेशा सूटेबल नहीं हो। और हमेशा ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि शायद एक 40 साल का बंदा है जिसके ऊपर अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ही कैन फ्रीली इन्वेस्ट इन इक्विटीज, क्योंकि उसके पास एक 10-20 साल का हॉरिजन है, ठीक है। सो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है विल हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट के आपके बाकी सारी चीज़ें क्या आपको शो कर रहे हैं। अगर आपकी एज, गोल, आपका प्रोफाइल जो तरफ आपको लेके जा रहा है, आपको उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो भैया ये दो चीज़ों के बीच में डिवाइडेड है, पैसिव इन्वेस्टमेंट, एक्टिव इन्वेस्टमेंट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में अपना दिमाग आपको बहुत लगाना पड़ेगा, पैसिव में ज़्यादा नहीं लगाना है, पैसे डालो आराम से बैठो, ठीक है। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा और डिटेल में कवर करते हैं। तो ये है आपके एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में सबसे पहला ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है उसमें हाई रिस्क है लेकिन फिर हाई रिटर्न्स भी है, सीधी सी बात है। और तीसरा है इसके जो एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरा वो है कि आप या इसके अंदर आपके स्टॉक्स आते हैं, ठीक है। आप अगर एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो तो इसके अंदर आपके स्टॉक्स आएंगे और आपके म्यूचुअल फंड्स आते हैं, क्योंकि कई बार म्यूचुअल फंड्स भी रिस्की वाले होते हैं, जहाँ पर लोग बाय करके फिर सेल भी कर देते हैं, ठीक है। सो ये है एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ आपको नॉलेज होना चाहिए, जहाँ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता है तो ये वाला मत कीजिए, ठीक है। लेट्स कम टू पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में सबसे पहला आता है भैया एवरीवन कैन इन्वेस्ट, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है, बहुत नॉलेज होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। लोअर रिस्क, सीधी सी बात है, ठीक है, बिकॉज पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है तो ज़्यादा रिस्क इसके अंदर नहीं है। और ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, जो आपके रिटर्न्स होंगे वो भी लेस होंगे या मॉडरेट होंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सो इसके एग्जांपल्स में भी म्यूचुअल फंड आएगा। अब आप बोलोगे यार क्या पागल बनाते हो, उसमें म्यूचुअल फंड इसमें म्यूचुअल फंड। तो मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जहां आप पैसे लगाइए, आराम से बैठिए, हाइब्रिड, जहां पर आप इक्विटी का एक्सपोजर भी लेंगे और आप डेट का एक्सपोजर भी लेंगे। तो म्यूचुअल फंड कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज एन पैसिव इन्वेस्टमेंट, ओके। उसके बाद में आपका गोल्ड आता है, ठीक है, पैसे लगाइए आराम से बैठिए। एफ डीज, आर डीज, पी पी एफ, एन पी एस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके जो इंटरेस्ट रेट है या इसके जो रिटर्न्स है वो थोड़े कम है एज कम्पेयर टू अ स्टॉक और एन एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर देम। अब ये कुछ की पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चूज योर इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली, जो मैंने आपको भी पैरामीटर्स बताए हैं उनको ध्यान से देखिए, आपके हिसाब से आपको कौन सा सूट करता है और आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ एक्टिव या सिर्फ पैसिव में इन्वेस्ट करें, हो ये भी सकता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, थोड़ा पोर्शन एक्टिव में और थोड़ा पोर्शन आप पैसिव में लगा सकते हैं। थोड़ा पोर्शन स्टॉक्स में लगाइए, थोड़ा पोर्शन आप डेट में लगाइए, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्लीज 21 दिन में पैसा डबल वाला गेम मत खेलो, ठीक है। बहुत सारे रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स है, डब्बा ट्रेडिंग होता है, XYZ बहुत सारी चीजें होती है, बट उसके अंदर मत जाइए, ठीक है। आपका पैसा डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कीप इट सिंपल, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल, लेट इट रिमेन सिंपल, ठीक है। कोई अच्छे मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक्स उठाने मत जाइए, जो बिजनेस आपको पता भी नहीं है, स्मॉल कैप बिजनेसेस है मत उठाइए, ठीक है। गो फॉर गुड बिजनेसेस अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और टैक्स इम्प्लीकेशंस को ध्यान रखिए, ठीक है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा तो कितना टैक्सेशन है, म्यूचुअल फंड में कितना टैक्सेशन है, एनपीएस वगैरह में कितना टैक्सेशन है, वो सब देख के इन्वेस्ट कीजिए। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट इज कि आपको जल्दी स्टार्ट करना है, ठीक है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कैसे, समझाता हूँ।
सो आओ भाई एग्जांपल देख लेते हैं। एक है हमारी करीना और एक है हमारे करण। ठीक है, सो करीना ने अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये पर मंथ किया। ठीक है, लेकिन उसका जो एज है वो 25 से 35 के बीच में किया और 60 साल तक वो रुकी। अगर आप नीचे देखोगे तो उसका जो कॉर्पस बना है वो बना है 1.97 करोड़। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए 1.97 करोड़। ठीक है, और यहाँ ये साहब ने 15,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया, 15,000। और देखिए 20 सालों तक इन्वेस्ट किया है, 40 टू 60। यहाँ पर तो सिर्फ 25 टू 35 है ना, यहाँ तो देखिए 40 टू 60 इन्वेस्ट किया है। तो देखने जाए तो भाई इनको ज़्यादा रिटर्न मिलने चाहिए, लेकिन इनको बने 1.49 करोड़। ठीक है, इसका मतलब एक ही है कि भाई आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है और जितना लंबा हो सके उतना लंबा आपको रुकना है, तभी ही आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट्स का मैजिक है। इसको एक तरीके से हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, जो शायद मैं किसी अगले वीडियो में कवर करूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो आई होप द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। मैंने कोशिश की, जितना कुछ मैं कवर कर सका मैंने इसमें किया। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर लग रहा है कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो लाइक कीजिए। अगर लगता है ये चैनल से आपको कुछ फ़ायदा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो भैया दबा के कीजिए। ठीक है, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।